सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आप सबको ये तो पता है कि किसी भी इस्लामी मुल्क में बेनिफिट सिस्टम नहीं है, जिसे आप ये भी कह सकते हैं जिस तरह जर्मनी में सोशल वेलफेयर कहते हैं, या इंग्लैंड में यूनिवर्सल क्रेडिट है या टैक्स क्रेडिट है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो बेनिफिट सिस्टम है ये लोगों की सहूलत के लिए है कि जनाब आपको अगर काम नहीं मिल रहा तो आपको हम भूखा नहीं मरने देंगे, आप खाना खा के सोएंगे। और ये यूरोप के ममालिक में है, इन तमाम ममालिक में भी नहीं है, कई यूरोपीय ममालिक ऐसे भी हैं यहाँ पे लोगों को खुद ही सब कुछ करना पड़ता है। अगर है भी ये तो बहुत कम है, लेकिन जर्मनी और इंग्लैंड में बेनिफिट सिस्टम, या ऑस्ट्रिया है, स्विट्ज़रलैंड है, यहाँ पे अच्छे तरीके के साथ दिया जाता है और लोगों की ज़रूरियात पूरी की जाती है। ये बात इसलिए पहले मैंने आपको बताई है कि फिर कई लोग जो होते हैं वो इसका उठाते हैं जनाब नाजायज़ फ़ायदा। जी हाँ, होता ये है कई जगह पे ऐसी चीज़ें सामने आती हैं कि चोरी काम करना और साथ बेनिफिट भी लेना। मगर आज जो केस आपके लिए मैं लेके आया हूँ वो आप जब सुनेंगे तो आप भी कहेंगे जनाब ये जुल्म है, ये गवर्नमेंट के इस अदारे के साथ भी जुल्म है जो आपकी मदद कर रहा है। हुआ ये है कि एक फैमिली पकड़ी गई है, एक फैमिली पकड़ी गई जिसका तल्लक तुर्की से है, जर्मनी में। जब उनका पता किया, अब प्रॉब्लम ये है कि मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया है, फिर आपके अगर किसी रिश्तेदार के साथ तल्लुकात ख़राब हो गए या किसी दोस्त के साथ पहले आप अच्छे थे फिर आपकी दुश्मनी होगी तो वो फिर शिकायत जाके कर देते। अब ये फैमिली ने क्या किया कि यहाँ से ये पूरी फैमिली जर्मनी में ले रही थी बेनिफिट, और इतना बड़ा विला, इतना बड़ा घर उन्होंने जनाब तुर्की में बनाया हुआ था। वहाँ जाते थे, बेनिफिट यहाँ से लेते थे और वहाँ जाके पिकनिक मनाते थे। और यहाँ की मीडिया फिर वहाँ पे पहुँची। मैं ये आपको बता दूं कि जो मीडिया का दौर है ना, ये बड़ा ख़तरनाक है, बड़ा एहतियात करनी पड़ती है। किसी से बातचीत करने से पहले भी 100 दफ़ा देखना पड़ता है कि किसके साथ बात हो रही। अच्छा, अब जनाब जब वहाँ पे मीडिया पहुँची, फिर इन्होंने इंक्वायरी की तो पता चला कि जो जर्मन गवर्नमेंट है वो सोच भी नहीं सकती कि ये बेनिफिट पे इतना बड़ा विला ले सकती है। इंक्वायरी अब हो रही है, होगा क्या कि बाद में शायद ये तुर्की फैमिली या तुर्की चले जाएं या क्या है, उनको पकड़ लिया या नहीं पकड़ा ये मुझे नहीं पता। मगर ये मैं आपको बता दूं कि अब उनको यहाँ पे बेनिफिट आसानी से नहीं मिलेगा। हो सकता है यहाँ के उनके ये भी है कि एक आधे फर्द के नाम पे कोई बिजनेस भी चल रहा हो, बाकी वैसे ही बेनिफिट खींच रहे हो। ये भी एक तरीका वारदात ढूंढा हुआ लोगों ने। तो जनाब अब उसकी इंक्वायरी होगी। इसके साथ जो बात आपको बताने वाली है कि जो हकदार होते हैं फिर उनके लिए भी मुश्किलात पैदा हो जाती है, उनके लिए भी प्रॉब्लम आती है, उनके लिए मसाइल बनते हैं। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि देखिए, शोबर्जी हो जाए, अगर आप उसके हकदार नहीं है एक चीज़ के, और उस फॉर्म पे आपने लिखा हुआ, अभी मैं कल देख रहा था इंग्लैंड की एक न्यूज़ मेरे सामने से गुजरी, टैक्सी बुक करवाई तो उन्होंने जब वो बैंक स्टेटमेंट देखी तो उन्होंने कहा जनाब आपने टैक्सी इतनी महंगी कैसे बुक करवाई, आप तो बेनिफिट पे थे। तो उनका बेनिफिट बंद कर दिया। ये हालात इसलिए हुए हैं कि ये हमारे लोगों ने उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया है और गलत तरीके के साथ फिर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। साथ हमारा ये दावा होता है कि अल्लाह ताला के बड़े फजल हैं हमारे ऊपर, साथ बेनिफिट खींच रहे हैं, चोरी काम कर रहे हैं और किसी को ये परवाह नहीं कि ये गवर्नमेंट को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये बात शुरू में इसलिए मैंने कही, मैंने पहले भी प्रोग्रामों में कही कि कोई भी इस्लामी मुल्क आपको नज़र नहीं आएगा जहाँ पे बेनिफिट सिस्टम हो, कोई मुल्क नज़र नहीं आएगा, मांगने वाले नज़र आएंगे वहाँ पे। यहाँ पे इन्होंने ज़रा आपको हर तरह की इज्जत के साथ पैसे देते हैं। कनाडा में भी बड़ा बेनिफिट है। मैं 93 में कनाडा में गया तो वो मॉन्ट्रियल में था, मैं बड़ी बड़ी लंबी लाइनें
यकम को बैंक के सामने लगी होती थी, तो मैंने कहा ये मुल्क भी वफारग है। लेकिन बाद में उसके हालात ठीक हो गए, शायद मैं गलत सिटी में था, 2-2.5 महीने में वहाँ पे रहा। तो बात ये है कि जब आप बेनिफिट पे हैं तो वो पैसा आप निकाल नहीं सकते, आप तरक्की नहीं कर सकते, आप कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, आप अपने नाम पे नहीं ले सकते, पैसे छुपाते रहते हैं, इधर के उधर छुपा दिए, उधर के इधर छुपा दिए। यहाँ से बड़े लोग हैं जिन्होंने पैसे इकट्ठे करके पाकिस्तान में प्रॉपर्टियाँ ली, वो रिश्तेदारों ने कब्जा कर लिया। एक फैमिली में जानता हूँ, वो गए तो उन्होंने कहा हमारी जी ये जो प्रॉपर्टी है इसको छोड़ दे। तो उन्होंने कहा जनाब आप इतनी देर में एयरपोर्ट पे पहुँच जाए, वहाँ पे पासवर्ड मिलेंगे, वरना आपको वो हशर करेंगे जो आप सोच भी नहीं सकेंगे। तो जो भी लोग अगर हकदार है तो वो तो इंट्राक कराएं, एप्लीकेशन करें, मगर जो हकदार नहीं है दाद दफा ना लगाएं, कोई खुदा का खौफ करे। इससे पहले इन्होंने ऐसे लोग भी पकड़े थे कि यहाँ से बेनिफिट लेके, ये इंग्लैंड में कितना बड़ा केस हुआ था, आपको पता है, कितने मिलियन का, कितने उन्होंने नामों से वो बेनिफिट अप्लाई किया था। आज जेल में है वो लोग, शायद ये तुर्की फैमिली भी जेल में हो, पकड़ ली हो। लेकिन मैं ये बताना आपको चाह रहा हूँ कि जनाब वो काम करें जिससे आप सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें। अब इतने पैसे इन्होंने जितने भी लिए ये सारे, फिर यहाँ पे कई लोग जो है, अब आपको पता है कि बैंक स्टेटमेंट किसी भी जगह भी है, आप जर्मनी में है या आप वहाँ पे है, बैंक का कि जब बैंक स्टेटमेंट आती है उस पर हर चीज़ लिखी होती है। इंग्लैंड में तो बेनिफिट सिस्टम वालों ने, टैक्स क्रेडिट वालों ने बैंक की डिटेल खुद ही लेने के लिए मेरा ख्याल है कि काम शुरू कर दिया, क्योंकि कई लोग ऑनलाइन पैसा बना रहे थे, उन्होंने कहा इनका भी पता करो। तो जनाब ये एक फैमिली पकड़ी गई है, अभी और कितनी है अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन अब ज़ाहिर है जब इस तरह का काम एक डालता है तो दूसरों की भी कमख्ती आ जाती है और फिर सख्तियाँ शुरू हो जाती हैं। कई चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं, कई खबरें हमारे पास आती रहती है जॉब सेंटर की, और भी कई ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं कि दिन ब दिन सख्ती की जा रही है। और सख्ती की वजह यही बताई जा रही है, अब उनको ये भी पता चला, अब जर्मन पासपोर्ट होगा या आप यहाँ के रेजिडेंट परमिट है तो वो आपको कोई वो बसाल कार्ड नहीं देंगे जिससे आप जाके ख़रीदारी करें, वो सियासी बना के लिए निकाला हुआ है। अगर इस तरह के केस आते रहे तो कल को अगर वो निकाल दें तो क्या कर सकेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। फिर जी इलेक्शन होंगे, फिर दूसरी गवर्नमेंट आएगी, वो हमारे लिए बेहतर सोचेगी। लेकिन जो हमारी गलतियाँ हैं उस पर भी नज़र मेरा रखनी चाहिए कि जो चीज़ गलत है वो गलत है। जर्मनी में बड़ी तादाद में लोग बुर्का गिल्ड लेते हैं, सबको पता है। इसमें कुछ इजाफा भी कर रहे हैं, घरों के मसाइल हैं, घर बहुत महंगे हैं, वो घर नहीं मिल रहे, इस पर भी कुछ कवानीन नए आ रहे हैं, वो भी आपको अनकरीब बताएंगे। कुछ यहाँ के टैक्स से जो है वो भी क्लासें दराए, क्लासें आए, जिससे क्लासें फ़ी है, जो भी वो कुछ चेंज हो रहे, अगले प्रोग्राम में वो भी आपको बताऊँगा। लेकिन आज आपको सिर्फ ये पता चल जाना चाहिए कि गवर्नमेंट की नज़र है। आप एयरपोर्ट पे जा रहे, अगर वहाँ पे वो पूछ लेते कि आपके पास पैसे कहाँ से आए, आप पाकिस्तान जा रहे हैं, तुर्की जा रहे हैं पिकनिक मनाने, तो अगर आपकी इनकम नहीं है तो वहाँ पे भी आपके साथ पे फड्डा हो सकता है, और कई लोगों के साथ होता भी है। वो सबसे पहला सवाल ही ये करते कि आप काम क्या करते हैं, आपकी इनकम कहाँ से। अगर आपके पास ये है कि जी मैं अपने काम शाम कोई नहीं, फिर कहोगे जी मेरी बेटी दे दिए पैसे, बेटे ने दे दिए, तो हर चीज़ में गलत बयानी के बगैर आप चल नहीं सकते। तो अगर इन ममालिक ने आपको ये सहूलत दी हुई है तो उनके साथ मेरा रहम का सलूक करें, ये ना करें कि जनाब उनके साथ जुल्म करें। तो ये था आज का बड़ा ज़रूरी मैसेज। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।